अगर आप भी दोस्तों कुछ इस तरह से फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अपना फ़ोटो को डालकर बहुत सारा लाइक इकट्ठा करना चाहते हो, तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आपको कुछ इस तरह से फ़ोटो को खींच लेना होगा। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों, आपको इस तरह से फ़ोटो को खींचने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको दोस्तों अपना फ़ोन को ले लेना होगा और आपको दोस्तों किसी भी दीवार के ऊपर ना कुछ नज़दीक लेके जाकर और इसके स्क्रीन के ऊपर टैप करना होगा और आपको जो यहाँ पे लॉक दिखाई दे रहा होगा उसके ऊपर क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे फ़ोटो के ऊपर जो ब्लर आ चुका है, तो हमें यही चाहिए था। मैं आपको दिखा देता हूँ नज़दीक जाकर। जो नज़दीक की चीज़ें दोस्तों वो फोकस के अंदर और जो बाहर की चीज़ें दोस्तों वो क्या कहते हैं कि ब्लर में है। ठीक है, तो आपको दोस्तों आपको कैमरे के अंदर आना होगा। आपको अपनी लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से आपको एक्सपोजर को कम कर लेना होगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ इस तरह से फ़ोटो को खींच लेना होगा। खींच लेने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारा हाथ है फोकस के अंदर है और जो बाकी चीज़ें हैं वो क्या कहते हैं ब्लर में है। ठीक है, तो ये दोस्तों DSLR वाला इफेक्ट आ चुका है हमारे फ़ोटो के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों आपको पता ही है एडिट करने के लिए हमें जाना होगा पिक्सार्ट एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आने के बाद दोस्तों आपको फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है जो हमने अभी अभी फ़ोटो खींची थी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्रॉप कर लेना होगा। क्रॉप कुछ इस तरीके से करना है दोस्तों कि आपको सिर्फ जो कॉर्नर है दोस्तों उसको ही आपको पकड़ना होता है। ठीक है, और साइड में जो बीच में है उसको बिल्कुल मत छेड़ना दोस्तों, इससे आपकी फ़ोटो का जो ख़राब सी हो जाती है। ठीक है, अब आपको दोस्तों देखना है क्योंकि मार्जिन बिल्कुल साइडों में नहीं छोड़ना है, सिर्फ आपको फ़ोटो खींच लेनी है बीच के अंदर। ठीक है, अब आपको मैं एक PNG दूंगा दोस्तों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। मैं कुछ भी यूज़ करूंगा दोस्तों, फोटो PNG एक्स्ट्रा कुछ भी चीज़, तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारी PNG है, टॉफ़ी वाली है। तो ये दोस्तों मैंने अब आपको मैं दिखा देता हूँ इसको सेटअप कैसे करना है। ये सेटअप करना है दोस्तों थोड़ा सा इसके अंदर दोस्तों आपको इमेजिन करना होगा, कल्पना करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तब आपकी जो फ़ोटो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से आपको इसको पहले जूम आउट कर लेना होगा, बड़ा कर लेना होगा। बड़ा करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारी फ़ोटो को पहले आपको देखना होगा, मन में सोचना होगा कि आपकी फ़ोटो ऐसे लगनी चाहिए कि हाँ उछल रही है। ठीक है, अब ऐसे कर देने के बाद दोस्तों अब आपको कर देना होगा यहाँ पे ऊपर ओके। ओके कर देने के बाद दोस्तों आपको मैं अब दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हमारी फ़ोटो कुछ इस तरीके से लगेगी। जैसे कि मैं इसको दोबारा एडजस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ऐसे कर देने के बाद दोस्तों आपको फिर से देखना होगा कि हाँ आपकी फ़ोटो सही से लग रही है कि नहीं। लग देने के बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक कर देना होगा। अब आपको जाना होगा दोस्तों ड्रॉ टूल के अंदर। ठीक है, ड्रॉ टूल के अंदर आने के बाद दोस्तों आपको जो 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा उसके ऊपर जाना है। अब आपको सेव कर देना। सेव कर देने के बाद दोस्तों अब आपको जाना होगा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना होगा दोस्तों कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फ़ोटो को बाद में बनाने के बाद कलरफुल या उसको जो है हमारा वातावरण के साथ मैच करने के लिए। ठीक है, इसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है ये वाला लाइटरूम एप्लीकेशन। इससे जो हमारी कलर ग्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, रियलिस्टिक सी फ़ोटो बन जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। अब आपको दोस्तों जो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ऑटो वाला ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं आप कि हमारी फ़ोटो के अंदर पहले और अच्छा थोड़ा सा इन्हें एडजस्टमेंट कर दिए लाइटिंग कंडीशन की। अब आपको दोस्तों एक्सपोजर को देखना होगा, हमारा पहले से ही ठीक था, मैंने पहले सेटिंग कर दी थी। अब आपको हाईलाइट को आपको फ़ोटो के अकॉर्डिंग करना होगा दोस्तों। ठीक है, जो लाइटरूम के अंदर जो सेटिंग होती है दोस्तों वो आपको अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपको। अब आपको जाना होगा ऊपर मिक्स वाले ऑप्शन के अंदर। यहाँ पे मैं ऑरेंज के ऊपर क्लिक करूँगा और सैचुरेशन को कम कर दूँगा, ल्यूमिनेंस को थोड़ा सा बढ़ा दूँगा। ठीक है, इतना कर देने के बाद दोस्तों अब मैं यहाँ पे डन कर दूँगा। ठीक है, डन कर देने के बाद दोस्तों अगले ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना होगा दोस्तों, स्मूथ करने के लिए टेक्सचर को कम कर देना है और दोस्तों आपको विग्नेट को भी कम कर देना है। ठीक है, इससे आपको मैं दिखा देता हूँ क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे फ़ोटो के अंदर। ठीक है, इतना कर देने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, मिड पॉइंट को बढ़ाना है और फार्दर को भी थोड़ा सा बढ़ा देना होगा। ठीक है, कुछ इतना में सेटिंग देख लो आप मैंने कैसे करा है। ठीक है, इतना कर देने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा कि अब आपको अगले ऑप्शन में जाना है। शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा दो, मास्किंग को बढ़ा दो और कलर नॉइज़ को बढ़ा दो और कलर नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा दो। ठीक है, इतना बढ़ा देने के बाद दोस्तों अब मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ पहले कैसी थी। हमारी पहले ऐसी थी, अब हमारी फ़ोटो ऐसी हो गई है। एक बार और दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी थी अब हमारी फ़ोटो ऐसी हो गई है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से फ़ोटो को आप एडिट कर सकते हो दोस्तों। हमारी फ़ोटो कुछ इस तरह से बन चुकी है। अब भी दोस्तों मुझे ऐसी ऐसी फ़ोटो बनाकर दोस्तों आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करना, #YRL एडिटिंग के नाम से इंस्टाग्राम पर। ठीक है,
और मुझे ये भी मैं दोस्तों ऐसे ही रोज़ नई नई वीडियोस लेके आता रहता हूँ ताकि आप उनको सीखो और बहुत सारे लाइक इकट्ठा कर पाओ सोशल मीडिया के ऊपर। तो ऐसे ही नई नई वीडियो को जानने के लिए दोस्तों मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आपने दोस्तों जितनी भी अभी फ़ोटो देखी उन सभी का ट्यूटोरियल दोस्तों मैंने बना के रख दिया है अपने चैनल के ऊपर। आप चाहे तो चैनल के अंदर जाकर उन सभी ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और दोस्तों कमेंट में ये भी बता देना कि आपको आगे और कौन सी एडिटिंग की वीडियो चाहिए जिससे रिलेटेड कि मैं आपके लिए आप वीडियो लेके आ पाऊँ।